अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ से शुरू होती है जी हमारी वापसी की जर्नी। और वापसी के रास्ते पर जो जो घर आएंगे ना, हम वहाँ से होते हुए और फिर जाएंगे अपने घर की तरफ। चलें जी, वापसी के सफ़र में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो भी शेयर करती जाऊं। और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह देखे हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं या कोई चक्कियाँ हैं या कोई इस तरीके का बड़े पैमाने पर बिजली की कंजप्शन हो रही है, जहाँ पर वहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक एक शॉप में हम लोग अगर देखें, कहीं कहीं 100 भी सोलर पैनल लगे हुए हैं और कहीं 30, 25, 20 इस तरीके के भी उन्होंने सेट्स बनाए हुए हैं। हम लोगों ने पहले पीछे इतने सारे शॉप्स देखी हैं और अब यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए थे एक जगह पर, हम लोगों ने जाना था खैरियत पूछने के लिए। तो आज के दिन ना हम लोगों ने बहुत सारे घर फटाफट से निपटाने थे। मतलब हम लोगों को ये था कि हमने आज की डेट में ही निकलना है आगे की जर्नी के लिए। तो बस ये है इनका घर। हम लोगों को इतना मज़ा आया आंटी के साथ गपशप करके, और आंटी इतनी मोटिवेटेड है ना, मतलब ये सही स्ट्रॉन्ग लेडी होती है ना, आयरन वूमेन हम जिसको कह सकते हैं वो है। काफ़ी अच्छा इखलाक है इनका माशाल्लाह से माशाल्लाह। और ये है कि जब इनके साथ बैठो ना कुछ अच्छी बात अच्छी चीज़ लेकर ही इंसान उठता है। तो वो वाले बंदे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई। फिर आंटी ने हमें करवाई समोसा पार्टी, सही गरम वाले समोसे और फिर उसके साथ चटनी, देसी चटनी, क्या मज़े की थी। और इसमें ना वो नहीं था जैसे मैदा वगैरह अरारोट मिलाते, वो नहीं था, और सही दही की चटनी थी और गरम गरम समोसे। मज़ा आ गया इतना यहाँ पर हम लोगों को, बातें शातें करके भी और फिर समोसा पार्टी करके भी। और फिर जो आंटी ने हमें कहानियाँ सुनाई, हम लोग का तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। उसके बाद जी हम लोग चले गए थे, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो मेरी सारी वीडियोस को देखती है, कमेंट करती हैं और इंतज़ार में होती है कि कब मेरा व्लॉग लगेगा, निम्रा के पास। तो ये वीडियो निम्रा के लिए है। थैंक यू सो मच निम्रा, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। इतना खुश हुई ना। वैसे ये जो निम्रा है ये मेरे कज़न की बेटी भी हैं और इतना प्यार करती है बहुत, और सारे व्लॉग्स शौक से देखती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है उनका इस तरीके से मुझे मोटिवेट करना। तो दोपहर का खाना हम लोगों ने खाया निम्रा के घर में। फटाफट से इनकी अम्मी ने सारा अरेंजमेंट किया। इतने मज़े के कबाब थे, सालन था, और ये ना कभी कभी नान और शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन इतना मज़े का लगता है मुझे। सबसे बढ़कर जो किसी की मोहब्बत और अपनायत चाहत होती है ना, उस चीज़ की वर्थ होती है। कोई हमारे लिए दिल से खुश हो, थोड़ा सा भी अगर करे ना एफ़र्ट, तो पता चलता है यार इस बंदे ने दिल से किया है। और किसी किसी जगह जा करना इंसान को ऐसा लगता है यार वाह हम कितने स्पेशल हैं। मुझे यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया था। वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, सभी प्यार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जा कर ना इंसान को थोड़ा ज़्यादा स्पेशल फ़ील होता है। तो सब में ना मैं थोड़ा स्पेशल फ़ील कर रही थी। कि मैं यहाँ पर ना मेरे सब्सक्राइबर है और मेरी वीडियोस देखते हैं, कभी कभी ना मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ जाती है। कहती हूँ हाय कभी किसी मैंने वीडियो में ऐसे फजूल बात ना कर दी हो, कोई फजूल चीज़ ना कर दी हो। लेकिन फिर जब सब इतना प्यार करते हैं ना, और जब सब कहते हैं हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपका कंटेंट हमें अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डजेंट मैटर कि कितनी अर्निंग आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे काम को लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे लिए यही मायने रखता है और यही मेरे लिए खुशी की इंतहा है। यहाँ पर हमने दोनों काम किए हैं, मतलब चाय भी पिए और उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पिए। सॉरी, पहले कोल्ड ड्रिंक पिए फिर चाय पिए। हम लोग के शशके चेक करो। और सबसे ज़बरदस्त होटल वाली चाय हम जिसको कह सकते हैं ना, हमने यहाँ पर पिए।
सही ऐसे कड़क वाली और होटल के जायके वाली चाय थी ना, इतना मज़ा आ गया हमें, ऐसे लग रहा था हम बूस्ट हो गए। हमने कहा अब की आगे की जर्नी ना बड़ी फिट तरीन गुजरने वाली है। मैं ना आपको थोड़ा जूम कर कर दिखाती हूँ, देखें कितनी खूबसूरत शक्ल थी इस चाय की, ऐसे लग रहा था इसमें से उनका प्यार झलक रहा है, इतना ज़्यादा जो उन्होंने हमें दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे आगे अपनी कज़न के घर जाने के लिए। उससे पहले ना आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये हम लोग आज जहाँ घूम फिर रहे हैं ना, ये है अहमदपुर। और अहमदपुर में एक चौक है, चौक मुनीर शहीद जिसको कहते हैं। तो ये जो चौक है ना, इस पर मेरे अब्बू के सगे चाचा हैं, उनकी जैसे शहादत की याद में बनाया गया है। यहाँ पर ना एक तकाज़ा हुआ था काफ़ी साल पहले, तो उनकी शहादत हुई थी 10 मुहर्रम वाले दिन। तो उनके लिए ना जैसे इस चौक को मखसूस किया गया। इसी चौक से बिल्कुल करीब ही हम लोगों का घर है, जैसे ददियाल का सबका। तो ये उनकी याद में जैसे एक याद रखी गई है। बस फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए आखिरकार अपनी कज़न के घर। मेरी कज़न के घर माशाल्लाह से दूसरी बेटी पैदा हुई है, और उसने कहा है पप्पो आप तो एक दफ़ा मेरे घर नहीं आए, मेरी अब माशाल्लाह दो बेटियां हो गई हैं, तो आप लोगों को ज़रूर हमारे घर आना है। हमने कहा आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग भी पहुंच गए, चाहे थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन गए ज़रूर उनके घर, उनकी प्यारी सी शहज़ादी को देखने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए। तो बस खा खा के मेरा तो ये हाल हो गया था ना, मैं कह रही थी और मुझे तो अब खाना तो देखना ही नहीं। अम्मी ने कहा थोड़ा सा खा लो, इतना लंबा हमने सफ़र करना है आगे। तो बस मेरा तो यही सीन था कि यार भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। मगर ये है कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पर खाया। उन्होंने जो इतने दिल से बनाया था, उनका दिल नहीं तोड़ सकते थे हम लोग। और यहाँ पर भी नाम थे, अगेन मज़े के नाम, इतने अच्छे लगते हैं ना, VIP तरीन। फिर हम लोगों ने फटाफट से खाना ख़त्म किया, क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा था जाने के लिए, आगे की जर्नी हमारी और ज़्यादा लंबी थी। अब अगर हम आ ही गए हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को अपनी कज़न का घर तो दिखाऊं, ये तो ना हो कि कोई चीज़ें मिस हो जाएं। वैसे माशाल्लाह से मेरी कज़न की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक 3-4 साल हो गए हैं। और माशाल्लाह से अब तो 2-2 शहज़ादियाँ भी हैं घर में खिलारा करने के लिए। मतलब हमारे घर में एक हशाम है, और उसको देखो ऐसा लगता है किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, ना फ्रिज को, ना वाइपर को, ना किसी चीज़ को। हर जगह उसने अपने सबूत छोड़े हुए हैं। लेकिन मैंने अपनी कज़न से कहा, अभी यानी कि रिसेंट में ही इनकी बेटी पैदा हुई है, फिर भी आपने अपने घर को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा से सेट किया हुआ है उसने। देखिए फ्रेंड्स, घर जो बच्चों वाला होता है ना, उसको हम चाहे 10 मरतबा भी समेटे ना, फिर भी कोई ना कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है। तो वो कह रही थी नहीं मेरा घर मत दिखाइएगा, अभी मैंने सेटिंग नहीं की हुई अच्छी सी। मैंने कहा तो क्या हो गया, आप जो भी हो ना, हमें अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। कच्चा हो पक्का हो, सही हो गलत हो, जो भी हमारा है ना, तो अपनी चीज़ों को ओन करना चाहिए। तो बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा घर था। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना अपनी कज़न का फ़र्नीचर, फ्रेंड्स इनकी अम्मी का भी ना ऐसे फ़र्नीचर था। और बिलीव मी, इस फ़र्नीचर को अगर आप 50 साल बाद भी देखो ना, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे का ऐसे रहता है, टस से मस भी नहीं होता, बिल्कुल प्योर लकड़ी का जो होता है ना, वो ख़राब नहीं होता। मुझे अपनी कज़न का फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ये सब चीज़ें नसीब करे और हमेशा खुश रखें। फ्रेंड्स ये है हमारी अम्मा, हमारी नानी। मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। इनकी दुआएं इतनी 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 माशाल्लाह लगती है ना, और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, हमेशा दुआ देती हैं। माशाल्लाह इन्होंने हज भी किए हुए हैं, उम्रा भी किया हुआ है, और अल्लाह ताला इनको अपने घर में बार बार बुलाता है। हम सब की बुज़ुर्ग है, जैसे मेरी कज़न की भी नानी होगी, हम सब की मतलब नानी है ये। सब प्यार से कोई नानी कहता है, कोई दादी कहता है, ज़्यादातर लोग इनको अम्मा कहते हैं। तो मैंने कहा अम्मा आप हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी दुआ करें। अम्मा हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी दुआ करें, अल्लाह सबको कामयाब करे, खुश रखे। हाँ हर बंदे वास्ते दुआ मांगो। सही, आपके चीज़ है, आप सबके लिए फ्रेंड्स में दुआ करवा रहे हैं अपनी अम्मा से जी। सबसे दुआ हर बंदे के सही है। फ्रेंड्स हम लोग वैसे गले मिलते हैं सब लोग, मगर आप सबको दिखाने के लिए मुझे हाथ मिलाने पड़ते हैं।